जे एडवांस 2017 पेपर 1 के अंदर ये पूछा गया है, मैट्रिसेस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है। लेट्स सी जिस सेक्शन के अंदर ये पूछा उस टाइम पे स्टूडेंट्स ने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया था, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। 50,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +3 मार्क्स लेकर आए। आंसर जो था वो 0 से 9 के बीच में सिंगल डिजिट है। 52,000 मतलब इससे फेयरली ए गुड नंबर। इतने बच्चे अगर पेपर में सॉल्व कर दें तो मतलब आसान सवाल कंसीडर किया जाएगा। वहीं पर गलत करने वाले और नहीं करने वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं, इनको 0 मार्क्स ही मिलेंगे। इन 6000 बच्चों को तो शायद मार्किंग स्कीम ही समझ में नहीं आई। अटेम्प्ट करने के बाद भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे और फाइनली करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। रियल नंबर अल्फा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके सामने है। इसको हम लिखेंगे इस फॉर्मेट में, ax = b अपने पास लिखा गया है। तो सबसे पहले हम a का ही डिटर्मिनेंट यहाँ पर बना के देखते हैं। तो आप देखिएगा मेरे पास से पहले 1 का है, कोफैक्टर बनाएंगे 1 - अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ओपन कर लेते हैं। यहाँ से अल्फा माइनस अल्फा क्यूब, फिर लास्ट वाला आपके पास से आता है अल्फा स्क्वायर। ये डेटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज 0, ये डेटा आपके पास से 0 आता है। हम चाहते हैं कि इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आए, तो इसके लिए इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। दिस शुड बी 0। और ये अल्फा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर आता है। अल्फा स्क्वायर 1 है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू +-1 आता है। ठीक है, एक बार इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके थोड़ा देख लें कैसी इक्वेशंस हमें गिवन है। ये इक्वेशंस है, x आती है, अल्फा आता है, y आता है, अल्फा स्क्वायर z है जिसकी वैल्यू 1 है, अल्फा है, x है, y है आपके पास से, अल्फा z है, वैल्यू -1 आता है, अल्फा स्क्वायर x है, अल्फा टाइम्स y है, z है, डेटा 1 बनता है। अंडरस्टूड। दो डेटाज हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं, एक है अल्फा = 1, दूसरा है अल्फा = -1। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट फर्स्ट अल्फा = 1। अगर मैंने अल्फा = 1 लिया तो मेरे पास इक्वेशन बनती है x + y + z 1, x + y + z का वैल्यू -1, x + y + z की वैल्यू 1। हम चाहते हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए, तो कैसे प्लेन आ रहे हैं आप खुद देखिए। पहला वाला प्लेन और तीसरा वाला प्लेन तो कोइंसिडेंट है, और दूसरा वाला प्लेन कांस्टेंट डिफर कर गया है। तो ये तो दो प्लेन बन गए हैं, P1 भी ऐसा है, P3 भी ऐसा, कोइंसिडेंट प्लेन है। लेकिन P2 प्लेन इन्हीं के पैरेलल है। DRS सबके XYZ कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं। ये P1 और P3 हैं आपके पास जो कोइंसिडेंट करेंगे, और P2 जो है पैरेलल है। तो क्या तीनों की मुलाकात होती है? नहीं। दो प्लेन तो बिल्कुल मिल रहे हैं, इनफाइनाइट जगह मिलते हैं, लेकिन P2 अलग है। दिस इज द केस फॉर नो सॉल्यूशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इसको गलत किया, उन्होंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू 1 रख दी, 1 + 1 + 1 आंसर आया है 3। ये जो 1 लाख के आसपास स्टूडेंट आपको दिख रहे थे ना यहाँ पर, ये वो स्टूडेंट थे जिन्होंने इस केस का आगे जाके एनालिसिस नहीं किया। अब आगे चलते हैं। अगर हम लेते हैं अल्फा की वैल्यू -1, तो दूसरी वैल्यू -1 है, तब इक्वेशंस कैसी बनती है वो आप देखिएगा। आपको जो सेकंड इक्वेशन यहाँ दिख रही है, -1 भी कॉमन ले लेंगे तो ये देखिए सभी जगह हमारे पास सेम ही है, यानी यही हमारा P1 है, यही P2 है, यही P3 है, तीनों ही इक्वेशन सेम है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके पास से बन जाएंगे। तो हमारे पास अल्फा = -1 एक्सेप्टेड है। नाउ 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर का डेटा बनेगा 1 - 1 + 1। सो फाइनली द 1 इज द फाइनल आंसर। तो 3 इसका आंसर नहीं होगा, फाइनल आंसर इसका बनेगा 1। ठीक है, गुड क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन।